हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा है मुस्तफा ने, लेके अली की बारगाह में चले हैं। अली के हाथों में हाथ थमाने जा रहे हैं ना, जैसे अली के हाथों की तरफ लेके बढ़े हैं हाथ, हजरत फातिमा मुस्तफा के सीने से चिपक के रोने लगी है, कहने लगी या रसूल अल्लाह, यही वो वक्त है, यही वो टाइम है जब माँ अपनी बेटी के लिए बरकत की दुआ करती है। यही वो वक्त है जब माँ अपना आंचल बेटी के सर पे रखती है, बेटी की आने वाली जिंदगी के लिए दुआ करती है। या रसूल अल्लाह, मुझे मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मुझे अपनी माँ खदीजा की बड़ी याद आ रही है। या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी माँ की बड़ी याद होती है। मेरी माँ दुनिया में होती, मेरे गले में मोहब्बत का हार पहनाती। मेरी माँ दुनिया में होती, मेरे सर पे मोहब्बत का आंचल रखती। मेरी माँ दुनिया में होती, मेरा हाथ पकड़ के मेरी आने वाली जिंदगी की दुआएं करती। या रसूल अल्लाह, मेरी माँ दुनिया में नहीं है, मुझे मोहब्बत का सेहरा कौन पहनाएगा। या रसूल अल्लाह, मेरी माँ दुनिया में नहीं है, मेरे सर पे आंचल कौन रखेगा। मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा को सीने से लगाया। नबी की दोनों आंखें रो रही हैं, हमारे पैगंबर रो रहे हैं। रोते रोते बेटी के सर पे हाथ रखा और फरमाते हैं, बेटी फातिमा, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ का जब इंतकाल हो रहा था, तुम्हारी माँ ने जाने से पहले मुझसे वादा कराया था, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी फातिमा के निकाह का टाइम आएगा तो अपने नबूवत वाला हाथ मेरी बेटी के सर पे रख देना, ताकि मेरी बेटी को माँ का एहसास न होने पाए। अपने गले से लगा लेना, ताकि मेरी बेटी को माँ की जुदाई का एहसास न होने पाए। ओ या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी फातिमा का हाथ अपने हाथ से शौहर के हाथ में पकड़ाना, ताकि मेरी बेटी को एहसास न होने पाए। ओ मेरे भाइयों, तुम्हें क्या लगता है कल जो बाप का कलेजा फटेगा, ये मेरे मुस्तफा के ऊपर भी ये मुसीबत गुजरी है। मेरे पैगंबर भी, नबी की अपनी बेटी भी विदा करते वक्त रो रहे थे। बेटियों को विदा करना इतना आसान काम नहीं। अब आओ थोड़ा सा तवज्जो करना। हजरत फातिमा चली गई, हजरत फातिमा चली गई। शौहर इतना गरीब है कि पहनने के लिए कपड़े नहीं है, अपना रहने के लिए मकान नहीं, कपड़ा दूसरे ने दिया है, मकान दूसरे ने दिया है। लेकिन आओ जरा समझने की कोशिश करो, तरबियत कैसी करी है मुस्तफा ने, अपनी बेटी को सिखाया कैसे है, अपनी बेटी को ट्रेनिंग कैसे दी है आने वाली जिंदगी को। अब पहली रात है, हजरत फातिमा अपने कमरे में है, हजरत अली के पास तोहफे में देने का कुछ नहीं है। हमारे आपके यहाँ का माहौल क्या है, जब पहली रात होती है तो शौहर बीवी को मुंह दिखाई देता है। पहली रात होती है तो शौहर बीवी को सोना चांदी देता है, जिसकी जैसी औकात होती है वैसा वो शौहर अपनी बीवी को पहली रात में तोहफा पेश करता है। अब हजरत अली की गरीबी का आलम यह है कि पहनने के लिए कपड़े तक मैसर नहीं है, आखिर वो तोहफा कैसे देंगे। लेकिन शर्म से बचने के लिए बाजार चले गए। बाजार में जाने के बाद एक चादर को उधार खरीदा है, उधार चादर ली है, चादर लेके बीवी के कमरे में पहुंचे। ओ मेरी बीवी फातिमा, मैं तुम्हारे लिए ये चादर लेके आए हो। अली की आंखें रो रही है, अली की आंखें बरस रही है। रोते रोते हजरत अली कह रहे हैं, ओ फातिमा, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे अब्बू चाहते तो तुम्हारी शादी अमीरों से हो जाती, या रसूल अल्लाह चाहते तो तुम्हें किसी मालदार की बहू बना देते। लेकिन अली ने अली को पसंद किया है तो कुछ सोच के पसंद किया है। ओ फातिमा, मैं बड़ा गरीब हूँ, एक चादर उधार लेकर आया हूँ, इसे कबूल फरमा लो। हजरत फातिमा कहती है, अली, मुझे तुम्हारे तोहफे की जरूरत नहीं है। जिस अली को खुदा ने पसंद कर लिया है, जिस अली को फरिश्तों ने पसंद कर लिया हो, जिस अली को मेरे पापा मुस्तफा ने पसंद कर लिया हो, उस अली को फातिमा ने भी पसंद कर लिया है। उस अली को फातिमा ने भी अपनी जिंदगी में कबूल फरमा लिया। अब आओ थोड़ा आगे बढ़ो। वो चादर जो अली ने दी थी ना तोहफे में, कुछ दिनों के बाद वो चादर फट गई। गौर से सुनना मेरी बहनों, शायद तुम्हारे दिल को मेरी बात कुछ लग जाए। चादर फट गई। हमारे यहाँ का क्या माहौल, दुपट्टा थोड़ा सा फटता है तो औरतें पकड़ के उसको और चीर देती, किनारे कर। चले इधर देखो, उसको अपना काम करने दे, हवा तेज है, वो बेचारा भी बड़ा परेशान है, धूल हो गया है। लेकिन सुनिए जरा, दुपट्टा फट गया। हजरत फातिमा ने पुराना कपड़ा लिया और उस दुपट्टे में पेवंद लगा लिया। पेवंद समझते हैं आप लोग, जोड़ लगा लिया।
जोड़ लगा दी। फिर वही दुपट्टा ओढ़ के काम चल रहा है। थोड़े दिनों के बाद वो दुपट्टा एक दूसरी जगह से फट गया। फिर हजरत फातिमा ने जोड़ लगा दी। तीसरी जगह से फट गया। फिर जोड़, एक एक करके वो दुपट्टा 16 जगह फट गया। गरीबी जरा देखें और सब्र का जलवा देखें। 16 जगह वो दुपट्टा फट गया, लेकिन फातिमा ने एक बार भी अली से नहीं कहा, अली जरा देखो ना सही, देखो तो सही, मेरा दुपट्टा 16 जगह फट गया, मुझे नया दुपट्टा ला दो, मुझे नई चादर ला दो। क्यों? इसलिए नहीं कहा कि फातिमा जानती थी अली गरीब है, और सच्ची बीवी वही होती है जो शौहर की कमाई के हिसाब से खर्चा करे। अच्छी बीवी वो मानी जाती है जो शौहर की हैसियत के हिसाब से अपने आप को सेट कर ले, वो खूबसूरत और अच्छी बीवी मानी जाती है। अब जरा सुनना, थोड़े दिनों के बाद वो दुपट्टा 17वीं जगह फट गया। हजरत फातिमा वो दुपट्टा लेके आई, अली जरा देखो ना, अब तो घर में पुराना कपड़ा भी नहीं बचा है, पुराना कपड़ा घर में नहीं है, मैं इसमें पेबंद कहां से लगाऊं? एक काम करो, तुम किसी पड़ोसी के घर से थोड़ा सा मुझे पुराना कपड़ा मांग के दे दो, मैं दुपट्टे में पेबंद लगा लूं। हजरत अली की आंखें भर आई, कहने लगे फातिमा इतनी गरीबी में भी तुम सब्र कर रही हो, और ये कह रही हो किसी के घर से पुराना कपड़ा मांग के लाके दे दो। फिर थोड़ी देर के बाद हजरत अली कहते हो फातिमा हम सैयदजादे हैं, हम मुस्तफा के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, हमें मांगना अच्छा नहीं लगता, हमें हाथ फैलाना जेब नहीं देता। एक काम करो, घर के अंदर चली जाओ, एक ऊंट का चमड़ा रखा है, ऊंट का चमड़ा, उसी चमड़े को काट लो एक टुकड़ा, और उसी चमड़े का दुपट्टे में पेबंद लगा लो। ईमानदारी से बताना, नबी की मिलाद में आने वाले मेरे भाई और बहनों, चमड़े का और कपड़े का कोई मेल होता है क्या? चमड़े और कपड़े की कोई मैचिंग होती है क्या? हजरत फातिमा रोते हुए कहती अली तुम ठीक कह रहे हो, आखिर मुझे कहीं जाना भी तो नहीं है, लाओ मैं यही ऊंट का चमड़ा काट के पर अपने दुपट्टे में पेबंद लगा लेती हूँ। हजरत फातिमा ने ऊंट का चमड़ा काट के पेबंद लगाया। जरा एक बार फातिमा की जिंदगी सोच के देखना, जिसके पाप की ताकत का आलम यह था, सूरज डूब गया तो इशारा, उंगलियों से इशारा करके डूबा सूरज बुला ले। जिस मुस्तफा का कमाल का आलम यह है कि 14वीं का चांद आसमान पे चमक रहा है, उंगली दिखा दे तो चांद का सीना चीर दिया जाए। जिस मुस्तफा के कमाल का आलम यह है कि बर्तन में हाथ डाल दे तो उंगलियों से पानी की धारा निकल जाए। जिस मुस्तफा की ताकत का आलम यह है, उसके कमाल का आलम यह है कि हजरत साद की पिंडली की हड्डी टूट गई, मेरे मुस्तफा ने अपना हाथ फेरा तो हड्डियां जुड़ गई। जिस नबी की ताकत का आलम यह है कि नबी हजरत अली की दुखती आंखों में मुस्तफा ने अपना थूक लगा दिया, लुआबे दहन लगाया तो आंखें अच्छी हो गई। उसकी बेटी की गरीबी का आलम यह है कि कपड़े में पुराना कपड़ा भी नहीं है घर पे मयसर कि उसमें पेबंद लगा लिया जाए, पेबंद लगा लिया जाए। आज हमारे घरों का हाल ईमानदारी से बताना, इतना बड़ा गांव है, क्या इतनी गरीब कोई बेटी है इस गांव में जिसके पास 2-3 दुपट्टा ना हो, जिसके पास 2-3 जोड़ी कपड़ा ना हो? कितनी गरीब से गरीब बेटी होगी, उसके पास भी 2-3 जोड़ी कपड़े तो मौजूद ही होंगे। लेकिन ईमानदारी से बताना, हमारे घरों की मैचिंग का हाल ये है कि जिस कलर का सूट होगा उसी कलर का दुपट्टा है, हाथ में पहनी जाने वाले कंगन उसी कलर के हैं, पहनी जाने वाली चूड़ियां उसी कपड़े के कलर के हैं, जहां तक कि और आगे बढ़ो, अंगूठी में लगने वाला नग उसी कलर का है, पैरों में पहने जाने वाली सैंडल उसी कलर की है, हाथों में घड़ी का पट्टा उसी कलर का है, बालों में लगने वाला रिबन उसी कलर का है। हमारे घरों में मैचिंग का आलम यह है कि सर से पैर तक हमारी बहन बेटियां मैचिंग में मुब्तला रहती हैं। और एक मुस्तफा के घर का आलम यह है, अली के घर का आलम यह है कि दुपट्टे में पुराना कपड़ा भी लगाने के लिए नहीं है, फिर भी जबान पे शिकायत नहीं है, फिर भी शौहर की ग़ीबत नहीं है, फिर भी घर वालों की बुराई नहीं है, फिर भी घर वालों के लिए बुरा भला नहीं है। ये तरबियत दिया था मेरे मुस्तफा ने फातिमा को। हजरत फातिमा 9 दिन तक फाका हुआ, घर में 9 दिन तक भूखी रही, लेकिन पड़ोसी जान नहीं पाया कि फातिमा के घर का हाल कैसा है। ये सिखाना चाहिए हमें अपनी बेटियों को, बताना चाहिए हमें अपनी बेटियों को। हमारे घर में तो एक दिन चाय खत्म हो जाए और नई वाली बहू चाय ना पाए तो पूरा ससुराल तो छोड़ो पूरा मैका और खाला फूफा मामा नाना सब जान जाएंगे कि आज फलनिया चाय नहीं पाए। हाँ, ये हमारे घरों का हाल है।
और यहाँ फातिमा है नबी की गोद की पली हुई और नाजो नखरे से पली हुई, कभी कुएं से पानी नहीं खींचा, लेकिन अली के घर पे कपड़ा धुलने के लिए कुएं से पानी खींचती थी, हाथों में छाले पड़ गए। एक दिन आके मुस्तफा को दिखाया, या रसूल अल्लाह जरा देखे तो सही, हाथों में छाले पड़ गए, एक नौकर दे दीजिए ताकि वो पानी मेरे लिए निकाल दे। मेरे मुस्तफा फरमाते अगर नौकर होते ना तो तुमसे पहले उन गरीब बच्चों को दिए जाते जिनके बाप जंग में शहीद हो चुके। ये इंसाफ है। ईमानदारी से बताना, क्या हम अपनी बेटियों को ये सब्र सिखाते हैं? क्या हम अपनी बेटियों को ये ट्रेनिंग देके भेजते हैं? नहीं भेजते, नहीं भेजते। हमारे घरों की तो माए का दे बिटिया सुनो 5 लाख का जहेज हम तुमका दे ही थे, ठंडी लगी ज्यादा तो उठो ना जल्दी, सोई रहे हो 7-8 बजे तक 9 बजे तक, जब टाइम हो जाए तब उठो। और तनको सास ससुर इधर उधर करिए तो हमका फोन कियो। और वो चुड़ैल इतनी बड़ी पागल है ना कि एक एक बात वहां की लगा रही है मैके में, एक एक बात पहुंचा रही है, और यही बिगाड़ का सबसे बड़ा सबब बनता है। यही बिगाड़ का सबसे बड़ा सबब है। शौहर बीवी में अगर कुछ अनबन हो जाए ना तो उसको मैके तक क्यों पहुंचाना? शरीयत ने तरीका बताया, अगर बीवी नाराज हो जाए तो शौहर को ये चाहिए थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चला जाए, अभी ठीक हो जाएगी, गुस्सा ठंडा हो जाए। और अगर बीवी वो क्या कहते हैं, अगर शौहर नाराज हो जाए तो औरतों को ये बताया गया है कि फिर औरतें अपने कामों में लग जाएं, शौहर को छेड़े ना थोड़ी बहुत देर के लिए, घंटे 2 घंटे 4 घंटे के बाद गुस्सा ठंडा हो जाए। लेकिन हम लोग इसका उल्टा करते, अगर बीवी नाराज है तो शौहर वहीं घुसा रहेगा घर में, ये नहीं कहेगा लाओ निकल के चले जाए। अच्छा, उसका दिमाग तो पहले से खराब है, वो कभी लाके गिलास वहां गिराएगी, कभी लाके प्लेट वहां गिराएगी, कभी वहीं झाड़ू जबरदस्ती मारेगी। वो कहता है कि चली जाओ, देखो हट जाओ सामने से वरना बात बिगड़ जाएगी। तो कहती है कि अपने अब्बा के असली पेशाब के हो तो बिगाड़ के दिखाओ। क्यों? हमने इस्लाम बताया नहीं अपनी बच्चियों को, हमने सब्र करना सिखाया नहीं। और हजरत फातिमा की छोटी सी बात बता के मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। मैंने आपसे 20 मिनट 15 मिनट का टाइम मांगा था, वो 15 मिनट हो गया। अगर आप थोड़ा सा इजाजत दें तो गुफ्तगू आगे बढ़ा दे, वरना सलाम पढ़ लिया जाए। बढ़ाए थोड़ा सा, 2-3 लोगों ने कहा है बढ़ाने के लिए, बाकी सब खामोश हैं। हाँ, कोई बात नहीं। देखिए, आप अगर एक जलसा सुनते सुनते थके हैं तो मैं महीने के 18-20 करता हूँ। एक तकरीर 1.5 घंटे की करके आया हूँ, 40 किलोमीटर का सफर करके आया हूँ, और उसके बाद दूसरी तकरीर कर रहे हैं। कल दूसरी जगह जाना, परसों तीसरी जगह, नरसों तीसरी जगह। 30 तारीख 1, 2, 3 तारीख तक तारीख है नहीं, खाली नहीं। आप अगर एक दिन नहीं सुन सकते हैं तो हम लोगों को बताओ क्या है। लेकिन सुनिए एक छोटी सी बात, हजरत फातिमा है, सब्र कैसा होता है। अल्लाह कुरान पाक के 4 पारे में फरमाता, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ऐ बंदो, अल्लाह की राह में जब तक तुम अपनी पसंद वाली चीज नहीं खर्च करोगे ना, तब तक तुम्हें भलाई नहीं मिलेगी। हजरत फातिमा, मेरे मुस्तफा ने एक जोड़ी कपड़ा नया बना के दिया फातिमा को। फातिमा, इसको शादी वाले दिन पहन लेना। हर लड़की का कपड़ा बनाते हैं। इतने में एक भिखारी औरत आई हजरत फातिमा के दरवाजे पर और कहती है, मुझे नबी की बेटी के घर से एक जोड़ी कपड़े का सवाल है, कल मेरी बेटी की शादी। अब हजरत फातिमा सोच में पड़ गई, करें तो क्या करें। आज तक कोई इस दरवाजे से वापस नहीं गया कोई सवाली। अब क्या करें, एक ही जोड़ी कपड़ा मिला है शादी में पहनने को, क्या करें। सोचा कि लाओ नया वाला खुद पहन लेते हैं, जो पहने हैं इसको उतार के गरीब को दे दे, मांगने वाले। घर के अंदर गई, ये सोच ही रही थी तो कुरान का 4था पारा याद आया। अल्लाह ने फरमाया कि जब तक अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में नहीं दोगे तब तक भलाई नहीं पाओगे। वही नया वाला कपड़ा उठा के दे दिया। वो औरत खुशी खुशी चली गई। थोड़ी देर के बाद मेरे मुस्तफा आ गए। हजरत फातिमा मुस्कुरा रही। नबी ने पूछा, बात क्या फातिमा, बहुत मुस्कुरा रही है। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, जो आपने शादी का जोड़ा दिया था ना, मैंने गरीब को दे दिया। और वो गरीब हंसते चली गई ना, उसको खुश देख के मेरा दिल भी खुश हो गया, इसलिए मैं मुस्कुरा रही हूँ। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, फातिमा पता है वो आने वाला कौन था? कौन था आने वाला, तुम्हें पता है? बोली नहीं पता है। भिखारी बोले, नहीं, अल्लाह ने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए भिखारी की शक्ल में एक फरिश्ता भेजा। और फातिमा, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गई हो।
अगर तुम पुराना कपड़ा देके नया बचा लेती ना, तुम इम्तिहान में फेल हो जाती। ईमानदारी से बताना कि हम अपनी बेटियों को ये सिखाया? हमने नहीं सिखाया। इसलिए वो मेरे भाइयों और वो मेरी बहनों, सुनो जरा, शौहर के घर पे जब जाओ, शादी को होके जाए ना, तो अब तुम्हारी दुनिया अलग हो गई है। अब अपने मैके का टेंशन कम कर दो, अब तुम्हें शौहर के घर का ज्यादा ख्याल रखना, ज्यादा ख्याल रखना। शौहर को अगर हर बात में तुम टोकना शुरू कर दोगी, पकड़ना शुरू कर दोगी, तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए सुकून से पहले 2-4 महीने पहले घर वालों को समझो, इस घर वाले किस नेचर के हैं, घर वाले किस नजरिए के हैं, ये चाहते हमसे क्या है, उसके हिसाब से अपने आप को डाल लो। तुम चाहो कि पूरा घर तुम्हारे हिसाब से ढल जाए, ये गलत है, नहीं कर पाओगे तुम। पूरा घर तुम्हारी वाली करे, ऐसा नहीं होगा। तुम अकेले मिलके उनमें घुल मिल जाओगे तो सारा काम आसान हो जाएगा। समझ रहे? इसलिए मेरे भाइयों, शादी की महफिल है, दुआ करें कि अल्लाह ताला इस शादी में खूब खूब बरकत अता फरमाए। ऐ मेरे बंदो, जब तुम्हें अल्लाह की कोई नेमत मिल जाए, अल्लाह की तरफ से कोई भलाई मिल जाए, तो फिर मेरा शुक्र अदा कर लिया करो, मेरा चर्चा कर लिया करो, मेरा जिक्र कर लिया करो। आज अल्लाह ने मेरे भाई की बेटी की शादी का इंतजाम फरमाया है, उन्होंने मुस्तफा का जिक्र करना शुरू कर दिया है। बेटी के लिए शादी का निकाह का वक्त आ गया है, इन्होंने नबी की मिलाद पढ़ना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है मेरे भाई शायदापुर वालों, ईमानदारी से बताना, तुम्हें क्या लगता है बेटियों को विदा करना इतना आसान काम है? बेटियों को विदा करना कोई बहुत मामूली सा काम लग रहा है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, बेटियों को विदा करना इतना आसान काम नहीं है जितना हमने सोचा है। जरा सोच के देखना, कल जब इसी दरवाजे से बेटी की डोली निकल के जाएगी, बाप का कलेजा फटता नजर आएगा। कल जब इसी दरवाजे से बेटी की डोली निकल के जाएगी, माँ बार बार बेहोश होती नजर आएगी। वो भाई जो अपनी बहन से रोजाना झगड़ा करता था, कल जब बहन की डोली निकल के जाएगी, वो भाई आंसू बहाएगा, आंसुओं को छुपाने की कोशिश करेगा। वो बाप है जिसने 20 साल तक अपने लखते जिगर को पाला है, बाप का कलेजा है जिसने 20 साल तक अपने लखते जिगर को सीने से लगा के रखा है। कल जब उसकी डोली निकलेगी, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, कितना भी बड़ा पत्थर दिल बाप होगा, कितना भी बड़ा मजबूत दिल का बाप होगा, किनारे खड़े होकर आंसू बहाएगा। तुम्हें पता है ये आंसू क्यों आते हैं? ये आंसू बता के हैं, बाप ये सोच सोच के रो रहा है, परवरदिगार जिस बेटी को मैंने 20 साल तक पाला है, जिस बेटी का हर इंतजाम मैंने किया है, जिस बेटी के दुख दर्द में मैंने उसका साथ दिया है, आज वो बेटी मेरा घर छोड़ के जा रही है। खुदा जाने शौहर बर्ताव कैसा करेगा, खुदा जाने ससुराल वाले बर्ताव कैसे करेंगे। उसके मुस्तकबिल को सोच सोच कर, उसके फ्यूचर को सोच सोच कर बाप की आंखों में आंसू है, माँ आंसू बहा रही है, भाई रो रहा है। तुम्हें क्या लगता है बेटियों को विदा करना इतना आसान काम नहीं है? और चलते हैं मुस्तफा की बारगाह में। हमारे आपके गांव का माहौल है, अगर बेटी पैदा होती है ना, बेटी पैदा होती है तो हमारे घरों में चूल्हे नहीं जलते। बेटियां पैदा होती हैं तो हम फातिहे की महफिल नहीं करते। बेटा पैदा हो जाए, और मेरे भाइयों एक बात याद रखना, अगर बेटा पैदा होने पे तुमने 5 किलो लड्डू बांटा है, तो बेटी पैदा होने पे 10 किलो जरूर। और ये दुनिया को बता देना, दुनिया वालों याद रखो, हम बेटों से भी प्यार करते हैं, बेटियों से उससे ज्यादा प्यार। हेलो हेलो हेलो, तवज्जो। बेटियां होती क्या है? बेटियां कैसी होती जरा समझना। आज जिस बेटी का रिश्ता हुआ, जिस बेटी का कल निकाह होने वाला, हमारे यहाँ रिश्ते कैसे देखे जाते हैं? लड़का वाला लड़की देखने जाता है, कौन जाता है? लड़के की तरफ से लड़के का बाप जाएगा, लड़के की माँ जाएगी, लड़के का भाई जाएगा, भाभियाँ जाएगी, बहन जाएंगे, बहनोई जाएंगे, यही लोग तो जाते हैं। और यही हाल उधर से भी होता है। लड़की वाले जब लड़का देखने आते हैं तो लड़की का भाई आता है, लड़की के बाप आते हैं, लड़की के माँ बाप। लेकिन दुनिया का एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता है जिसके लिए लड़का देखने लड़की वाले नहीं गए, जिसके लिए लड़का देखने लड़की का बाप नहीं गया, लड़की का भाई नहीं गया, लड़की की माँ नहीं गई, लड़की के कोई गया ही नहीं। दुनिया के एक अकेला रिश्ता है जिसके लिए लड़का परवरदिगार ने पसंद फरमाया।
जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। रिश्ता परवरदिगार ने पसंद फरमाया। आखिर वो रिश्ता कैसा? आओ जरा, मेरे नबी की लाडली बेटी है हजरत फातिमा। जब हजरत फातिमा बड़ी हुई, बुलूगत की उम्र को क्रॉस करने लगी, हजरत फातिमा के जब शादी का वक्त आया, शादी के लायक हो गई, तो लोगों के पैगाम आने लगे। बड़े बड़े राजा महाराजा आने लगे हैं, पैगाम देने लगे, या रसूल अल्लाह फातिमा का हमसे निकाह कर दीजिए। बड़े बड़े अमीरजादे आ रहे हैं, बड़े बड़े रईस मक्का आ रहे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा आ रहे हैं। या रसूल अल्लाह फातिमा सूरत में भी लाजवाब है, फातिमा सीरत में भी लाजवाब है, या रसूल अल्लाह फातिमा का हमसे निकाह कर दिए। इतने में हजरत जिब्रील आ गए मुस्तफ़ा की बारगाह में। या रसूल अल्लाह फातिमा का रिश्ता तय करने की जरूरत नहीं है, फातिमा के लिए लड़का चुनने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कहा है मुस्तफ़ा जाने रहमत को जाके बता दे कि फातिमा के लिए अल्लाह ने लड़का चुन लिया है, फातिमा के लिए अल्लाह ने लड़के पसंद फरमा लिया है, फातिमा के लिए अल्लाह ने लड़के का इंतखाब कर लिया है। मुस्तफ़ा ने पूछा जिब्रील अमीर जरा बताओ तो सही, आखिर वो लड़का है कौन सा जिसको चुना गया है? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह लड़का चुना गया है, इतना पता, वो लड़का कौन है ये अभी मुझे भी नहीं पता है, बस इतना कहा गया है कि जाके बता दीजिए। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मक्के में मदीने में ऐलान कर दिया, ओ मदीने वालों, मेरी बेटी फातिमा का रिश्ता हो चुका है, मेरी बेटी के लिए लड़के का इंतखाब हो गया है, खबरदार अब कोई मेरे घर पे रिश्ता लेके ना आए। थोड़ा सा जमाना और गुजरा, जब फातिमा का निकाह नहीं हुआ तो लोगों ने फिर रिश्ता भेजना शुरू कर दिया। मेरे रब को जब ये बात दिखाई पड़ी है, मेरे रब ने हजरत जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ मुस्तफ़ा की बारगाह में चले जाओ और मेरे पैगंबर से कह देना या रसूल अल्लाह फातिमा के निकाह का टाइम आ गया है, फातिमा की शादी का टाइम आ गया है। हजरत जिब्रील अमी बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फातिमा की शादी का वक्त आ गया है, फातिमा के निकाह का टाइम आ गया है, या रसूल अल्लाह फातिमा की शादी कर दिया जाए। मेरा मुस्तफ़ा फरमाते हैं शादी तो कर देंगे, लेकिन बता तो सही वो लड़का कौन है, किस लड़के से शादी करना है? अब हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में, आपके खानदान में आपका चचेरा भाई मौला अली है, उसको बुलाइए, फातिमा से निकाह करवा दिया जाएगा, उससे बुलाइए, फातिमा की शादी करा दी जाए, फातिमा की शादी करा दी जाए। अब थोड़ा सा रुकना, बेटियां होती कैसी हैं, बेटियों को समझना क्या चाहिए, आओ जरा तवज्जो करो। अब हजरत मौला अली को बुलाया गया, मौला अली को बुलाया गया, हजरत अली हाजिर खिदमत हो गए। मेरे मुस्तफा फरमाते अली जाओ इंतजाम करो, कल तुम्हारा निकाह है, जाओ इंतजाम करो, कल तुम्हारा निकाह। हजरत अली रोने लगे, रोते रोते अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरा निकाह है, मदीने में मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरे अंदर निकाह की हैसियत नहीं है, न मेरे पास मकान है, न मेरे पास दुकान है, न मेरे पास खेत खलियान है, या रसूल अल्लाह मेरी गरीबी का आलम यह है ना, मेरे बदन पे जो एक जोड़ी कपड़ा है, इस कपड़े के अलावा मेरे पास दूसरा कपड़ा पहनने को नहीं है, मैं एक कपड़ा धुलूं तो दूसरा पहनने का जुगाड़ नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरे पास अपने पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो मैं बीवी को कहां से पहनाऊंगा। मेरे मुस्तफा की बारगाह में जैसे हजरत अली ने ये उज़्र पेश किया ना, एक सहाबी बगल में खड़े थे, सहाबी कहते हैं अली लड़की बड़ी अच्छी है, बड़ी नेक, बड़ी पारसा है, रिश्ते के लिए हाँ कर दो, कपड़ा मेरी तरफ से हो जाए, जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, कपड़ा मेरी तरफ से। हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह कपड़ा तो हो गया, लेकिन मदीने में मेरे पास मकान नहीं है, फातिमा को रखूंगा कहाँ, रखूंगा कहाँ। एक दूसरे साहबी खड़े तो उन्होंने कहा अली तुम टेंशन मत लो, मुझे अल्लाह ने 2 मकान दिया है, जाओ मैंने तुम्हें एक तोहफे में दे दिया, एक मकान मैंने तुम्हें दे दिया, जाओ जरा एक मकान अब तुम्हारा है, शादी के लिए हाँ कर दो। अब जरा तवज्जो करना, अल्लाह ने तुम्हें बेटियां दी है तो तुम बड़ी किस्मत वाले हो, अल्लाह ने तुम्हें बेटियां दी है तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने एहसान फरमाया है। अगर बेटियां बुरी होती ना तो अल्लाह अपने नबी को 4-4 बेटी कभी नहीं अता फरमाता, अगर बेटियां खराब होती तो अल्लाह अपने नबी को 4-4 बेटी कभी नहीं अता फरमाता। मेरे मुस्तफा फरमाते बेटी पैदा हो तो अल्लाह की रहमत है, बेटी बड़ी हो जाए तो भाई की इज्जत है, बेटी की शादी हो जाए तो शौहर का आधा ईमान है, वही बेटी माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत है। और जरा तवज्जो करने की जरूरत है, बेटी एक है, अल्लाह ने रूप कितने अनेक अता फरमाए हैं, बेटी एक है, अल्लाह ने रूप कितने अनेक अता फरमाए हैं। और जरा तवज्जो करना, अल्लाह ने तुम्हें बेटी दी है तो अपनी किस्मत पे नाज करो। एक सहाबी मुस्तफा की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने एक ख्वाब देखा है, बड़ा डर लग रहा है। बोला ख्वाब क्या है जरा बताओ। सहाबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा है, मेरे घर
घर के आंगन में 4 नहर बह रही है, 4 नहरों में से 3 में पानी है, एक नहर सूख चुकी है। मेरे मुस्तफा मुस्कुरा के फरमाते साहबी रसूल जरा बता तो सही अल्लाह ने तुझे बेटियां कितनी अता फरमाई है, कितनी बेटी अल्लाह ने तुझे दी है? वो साहबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह मुझे अल्लाह ने 4 बेटी दी है। मेरे मुस्तफा ने पूछा बता शादी कितने की हो गई है? साहबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह 3 बेटियां घर में हैं, एक की शादी हो गई। मेरे पैगंबर फरमाते हैं जो बेटियां तेरे घर में मौजूद हैं उनके नाम की रहमत की नहर तेरे आंगन में बह रही है। जो बेटी ससुराल चली गई है वो अपने हिस्से की बरकत लेके ससुराल चली गई है। इसलिए 3 नहर में पानी है और एक नहर तेरी सूखी नजर आ रही है, सूखी नजर आ रही। हम तो बेटियों को बोझ समझते हैं, बोझ समझते हैं। अब आना जरा आगे बढ़ो। मेरे मुस्तफा ने हजरत फातिमा का निकाह पढ़ दिया, खुतबा पढ़ दिया। उसके बाद फातिमा का हाथ पकड़ा ना, मेरे पैगंबर लेके चले हैं अली के हाथों में हाथ थमाने के लिए। कल इस घर से जब बेटी निकलेगी ना तो बाप उसको सहारा दे के लेके जाएगा गाड़ी तक बैठाने के लिए, माँ उसको सहारा लेके जाएगी मेरे लाडली को अपने हाथों से बैठाने के लिए। आओ जरा मेरे पैगंबर की बारगाह में चलते हैं।